नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसी सच्चाई से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिस सच्चाई को सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस सच्चाई को सुन करके आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया में इतना बड़ा जघन्य अपराध हो सकता है और वो अपराध दशकों तक छुपा हुआ पड़ा रह सकता है। ऐसे अपराध को करने वाले लोग किस तरह से उस अपराध को बार बार करते चले जाते हैं और ऐसे लोगों को अपराध करते समय क्या कभी उस अपराध की घृणा, उस अपराध से स्वयं को हटाने की कोशिश, इतने निंदनीय अपराध जिनको सुन करके रूह कांप जाए, ऐसे ऐसे अपराध आज समाज के सामने खुलकर आ रहे हैं। मैं आज बताने जा रहा हूं आपको एक ऐसा अपराध जिस अपराध की सजा शायद आप और मैं और दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये न कह पाए कि इस अपराध के लिए उन व्यक्तियों को क्या सजाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि इतना जघन्य अपराध, इतना दुर्दांत अपराध, इतना निंदनीय, इतना भयावह अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए आज तक इस दुनिया में कोई सजा बनी ही नहीं है और आप भी ये निश्चित नहीं कर पाएंगे कि इस ऐसे व्यक्ति को कौन सी सजा मिलनी चाहिए। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं जिस तरह से कर्नाटक के अंदर एक धर्मस्थला मंदिर नाम की जगह है, उस मंदिर में जो सफाई कर्मी पिछले 19 सालों से लगातार अनवरत कार्य कर रहा था, उसने 400 महिलाओं की, लड़कियों की लाशों को ठिकाने लगाया है या उन्हें जलाया है या दफनाया है। आप जरा सोच करके देखिए कि हमारे भारतवर्ष के अंदर धार्मिक स्थलों में इस तरह की जघन्य अपराध घटनाएं घटित हो रहे हैं और वो भी 400 महिलाएं, लड़कियों को मार दिया गया और किसी को पता तक नहीं चला आज तक। और वो व्यक्ति भी स्वयं को किस तरह से बार बार एक ही अपराध को करते हुए उसे बिल्कुल भी लज्जा नहीं आई, उसे बिल्कुल भी उस अपराध को करने में हिचक नहीं लगी। किस तरह से ऐसे लोग, मानवता के दुश्मन, बार बार ऐसे अपराधों को करते हुए समाज को गंदा करने का काम करते हैं। इनकी सोच जल्लादों वाली सोच होती है, इनकी सोच राक्षसों वाली सोच होती है। इस सोच को यदि खत्म करना है तो हमें ऐसे लोगों के लिए भयावह से भयावह सजा निश्चित करनी होगी और उस सजा को निश्चित करने के लिए हमें आगे आना होगा, ऐसे लोगों की खिलाफत करनी होगी। हद तो तब हो गई जब 19 साल तक वो व्यक्ति वहां सफाई कर्मचारी रहा और 19 साल तक 400 मर्डर को ठिकाने लगाने का काम करता रहा। इस तरह से जब बढ़ता चला गया, रेप की गई लड़कियों को धर्मस्थला मंदिर प्रशासन के आदेश पर वह व्यक्ति उन्हें जला देता था या दफना देता था। आखिरकार उस व्यक्ति का उसमें क्या लालच था जो इस तरह वो लगातार 19 साल तक करता चला गया। आज दुनिया के अंदर एक ही चीज सबका बाप बनी हुई है, वही बाप पैसा, रुपया, शोहरत व्यक्ति को गलत काम करने के लिए प्रेरित करता रहता है। बस खरीदने की आपकी बोली लगनी सही होनी चाहिए, हर कुछ बिक जाता है, सब कुछ बिक जाता है। लेकिन वह व्यक्ति 19 साल तक लगातार बिकता रहा, स्वयं को बेचता रहा उन दरिंदे हत्यारों के हाथों, जो इस तरह के 400 जघन्य अपराधों को करने के बाद भी आज तक सुरक्षित बैठे हुए हैं। जब 19 साल बाद उस व्यक्ति का जमीर जागा,
वो भी ऐसे ही नहीं जागा कि मैंने 400 लड़की या महिलाओं को आज तक अपने हाथों से जला दिया है, दफना दिया है, इसलिए नहीं जागा। उसका जब जमीर जागा तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और जमीर इसलिए जागा कि उसके अपने परिवार की बेटियों को भी उसे इसी तरह दफनाने का काम मिला। उसके परिवार की बेटी, बहन, बहू के साथ भी वही रेप किया गया उस धर्मशाला मंदिर के लोगों के द्वारा, और वही काम करने के लिए उसे फिर से प्रेरित किया गया। अब वो काम उसने किया या नहीं ये तो वही जानता है, और वही आगे बताएगा कोर्ट के अंदर। जिस तरह से उस कोर्ट के अंदर उसे लाया गया, उसके चेहरे पर ही नकाब नहीं था, उसके पूरे शरीर पर नकाब था। कर्नाटक के कोर्ट में मैं जिस जगह की बात कर रहा हूं, मैं जहां जिस जगह की आपको ये कहानी बता रहा हूं, वह कर्नाटक के अंदर धर्मस्थला नाम की जो जगह है वो मैंगलुरु के नेत्रावती नामक नदी के किनारे है, जहां दुनिया भर के मंदिर बने हुए हैं। और उस मंदिर को ऐसे मंदिरों में, इस तरह के धार्मिक स्थलों पर इतने जघन्य अपराध, जहां लोग अपनी आस्था श्रद्धा के साथ स्वयं को समर्पित करते हैं, ऐसी जगहों पर ऐसे कुकृत्य इस समाज को किस ओर ले जा रहे हैं। धार्मिक संस्थानों में बैठ करके इतना बुरा अन्याय अपराध करने वाले लोग किस तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या वो ईश्वर जो उन मंदिरों में कैद बैठा हुआ है वो भी नहीं देख पाता? ऐसे मंदिरों में जो ईश्वर बने हुए बैठे हैं, जो देवी देवता बैठे हैं, वो देवी देवता ऐसे लोगों का क्यों नहीं हनन करते, क्यों नहीं ऐसे लोगों का खात्मा करते? वो भी अपनी आंखें बंद करके बैठे। लेकिन यहाँ प्रश्न सिर्फ देवी देवताओं का या ईश्वर का नहीं, प्रश्न है मानवता का, प्रश्न है राक्षसी वृत्तियों का, प्रश्न है इस तरह लगातार 19 साल तक जो व्यक्ति एक ही काम को करता रहा उसका जमीन नहीं जागा। प्रश्न है ऐसे जल्लादों को कौन सी मौत मिलनी चाहिए। प्रश्न है ऐसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए जो मरते दम तक तड़प तड़प कर मरते रहें और सिर्फ यही चिल्लाते रहें कि जो कुछ हमने किया वाकई में बहुत ही बड़ा जघन्य अपराध था जो हमें नहीं करना चाहिए था। जब उस व्यक्ति ने कोर्ट में पहुंचा और पूरा ढका हुआ था, स्वयं को सरेंडर किया, तो वह व्यक्ति अपने साथ उन 400 लाशों में से, उन 400 दफनाए जलाए व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों की लाशें खोद करके 2 खोपड़ी अपने साथ बोरी में भर के लाया, ये दिखाने के लिए कि ये देखिए जो कुछ मैंने किया आज तक उसका ये अपराध मैंने किया है और उसका ये सबूत है। इस तरह से उस व्यक्ति ने स्वयं को सरेंडर किया, स्वयं को पुलिस के हवाले किया। सबसे पहले एसएसपी के सामने पेश हुआ और एसएसपी से अपनी सिक्योरिटी मांगी, और सिक्योरिटी मांगने के बाद जब स्वयं को उसे ये एहसास हो गया कि हाँ मैं सुरक्षित हूं और अपने आप को और उसके परिवार को पूरी सुरक्षा पुलिस ने दे दी है, तो अब मैं कोर्ट जाकर के ये सारी सच्चाइयां उजागर कर सकता हूं। उस व्यक्ति 2014 में, वो व्यक्ति 2014 में सफाई कर्मचारी 19 साल तक करता रहा और 2014 में उस सफाई कर्मचारी के पद को छोड़ करके भाग गया। अपने परिवार को लेकर के, अपने परिवार की जान बचाने के लिए उसने कर्नाटक राज्य को छोड़ करके आसपास के राज्यों में रहने की प्रक्रिया शुरू कर दी। और 2014 से आज 2025 11 साल बाद वो व्यक्ति भागते भागते जब थक जाता है और बार बार वही लाशें उसे कचोटती हैं जो दफनाई और जलाई 400 व्यक्ति या महिला
लड़कियों की जो लाशें बार बार जब उसके चित्त को कचोटित करती हैं और बार बार वो व्यक्ति सोचता है कि मैं इस तरह कब तक भागूंगा और एक दिन तो मौत निश्चित है। इस मौत से कब तक मैं इन लोगों से छुपते छुपाते धर्मस्थला मंदिर के प्रशासन से छुपते छुपाते भागता रहूंगा, अपने परिवार को बचाता रहूंगा। एक दिन वो आएगा कि मारा जाऊंगा। इससे तो पहले अच्छा होगा कि मैंने जो कुछ कुकर्त किए हैं आज तक या इन लोगों के द्वारा मुझसे करवाए गए, धर्मस्थला मंदिर के प्रशासन द्वारा मुझसे जो कुछ कराया गया है, मैं उसे दुनिया के सामने लाके रख दूं। तब वह व्यक्ति ये सारे के सारे काम करते हुए आगे बढ़ता है और कोर्ट के अंदर जाकर के अपने आप के सारे कुकृत्य कोर्ट को बयां कर देता है। और कोर्ट में एक चीज और कहता है कि यदि मैं मारा भी गया, यदि मैं मारा भी गया तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को सारे के सारे तथ्यों के साथ पूरा का पूरा सबूत उस वकील को सौंप रखा है, जिससे कि ये जो कुछ अपराध अन्याय आज तक 400 परिवारों पर 400 परिवारों की बहन बेटियों के साथ जो कुछ हुआ है वो उजागर हो। 2003 में एक मेडिकल छात्रा सुजाता नाम की लड़की उस धर्मस्थला मंदिर के अंदर जब गई, उसका भी वही हश्र हुआ। जब उस सुजाता कई दिनों तक अपने घर नहीं पहुंची तो उसकी मां अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते गलियों में गलियारों में मंदिर तक भी पहुंची और मंदिर पर जाकर के लोगों ने बताया कि सुजाता को यहाँ देखा गया। फोटो दिखाए लोगों को उसकी मां ने, और लोगों ने बताया सुजाता यहाँ आई थी। मंदिर प्रशासन के लोग उसे कहीं ले गए तो उसने मंदिर प्रशासन के बाहर बैठकर मंदिर के लोगों के खिलाफ बोलने का काम शुरू किया, उनसे पूछने का काम शुरू किया कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, उसे मुझे मिला दो। लेकिन उसे नहीं मिलाया गया और एक समय उसे अंदर ले जा करके मंदिर में ही धर्मस्थला मंदिर परिसर में ले जा करके रात को उसके सर पर वार किया गया और वो मां कोमा में चली गई और अगले 4-6 सालों तक कोमा में रही है। और जैसे ही वो अब ये प्रकरण सामने ये व्यक्ति आया है, इसने ये चीजें कोर्ट को बताई हैं, पुलिस के सामने रखी हैं, तो उस मां ने तहरीर दी। इतना ही नहीं हुआ, उस मां ने जब एक सांसद से मिलकर के एफआईआर कराने तक की बात कही गई तो उस सांसद ने भी उस मां को धमका डरा करके वहां से भगाने का काम किया। आपकी नेतागिरी, आप जिसे चुन करके अपने क्षेत्र से अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए दुनिया के सामने लेके आते हो, वो व्यक्ति भी उस धर्मस्थला मंदिर को, उस धर्मस्थला मंदिर के कृत्यों को बचाने के लिए मंदिर के साथ खड़ा था, उस मां के साथ खड़ा नहीं हुआ। ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से, ऐसे धार्मिक स्थलों से हम अन्याय अत्याचार के खिलाफ और क्या अपेक्षा रख सकते हैं? क्योंकि जहां उस मां को न्याय नहीं मिला, जहां 400 बेवाओं को कत्ल कर दिया गया और आज तक उनका पता नहीं कहां है, इस दुखद घटना को, इस दुर्दांत घटना के लिए धर्मस्थला मंदिर प्रशासन जिम्मेदार है। उसमें कौन कौन शामिल हैं? उन सभी लोग, चाहे वो सांसद हो 2003 का जो उस मां ने बताया, उन सब के खिलाफ पुलिस को चार्जशीट बना करके कोर्ट में तैयार करनी चाहिए। कोर्ट आदेश दे उससे पहले वो सारी की सारी जहां जहां
महिलाओं को दफनाया गया, लड़कियों को जलाया गया। उन सारी की सारी जगहों से डीएनए टेस्ट कराने का काम शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी 400 परिवारों के न्याय की बात की जा सके। 400 परिवारों को, दशकों से उनकी बहन बेटियां जो गायब थीं, गायब हैं, उनको न्याय मिल। लेकिन क्या ऐसा हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, आदेश देगा? उस महिला की, उस मां की, सुजाता की मां ने जो एफआईआर कराई थी, वो एफआईआर तक 2003 में हमारे पुलिस प्रशासन ने नहीं ली थी, कर्नाटक के पुलिस प्रशासन ने नहीं ली थी। जो वर्दी आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने की बात करती है, वो वर्दी धर्मस्थला मंदिर के सामने गिरवी रखी हुई थी। उस वर्दी का स्वाभिमान मर चुका था। ऐसे वर्दी पहनने वाले लोग 2003 में जो भी थे उस समय वहां, इस घटना के समय, मैं कर्नाटक सरकार और भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा, चाहे वो आज पेंशन पे हों, चाहे वो आज ऑन ड्यूटी हों, ऐसे लोगों को बर्खास्त कर दिया जाए, जिससे कि जहां भी ऐसी चीजें सामने आती हैं, उन चीजों को किसी भी प्रकार से दबाने का प्रयास करने वाले लोगों को कैसी सजा मिल सकती है, ये एक उदाहरण पेश हो सके, समाज के अंदर वो उदाहरण जाना चाहिए। यदि हम ये उदाहरण सामने समाज के लाने में कामयाब रहते हैं, देश के प्रधानमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री इस काम को करने में सफल होते हैं, तभी समाज को न्याय मिलेगा, तभी उन 400 परिवारों की बात होगी, तभी उन 400 लाश जो व्यक्ति पीड़ित, रेपिस्ट, महिला, बहन, बेटी, उन सबको न्याय मिलेगा। लेकिन यदि ये न्याय इसी तरह आज भी पिछले 3 दशक पुराना मामला यदि आज भी दबा रहता है, आज भी इस पर कार्रवाइयां होकर के जो लोग जिम्मेदार थे, जिन्होंने ये कुकृत्य किए, वो लोग सामने नहीं आ पाते, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और इस देश का क्या होगा, उस प्रांत का दुर्भाग्य, कर्नाटक का क्या होगा कि 400 लोगों की हत्या कर दी गई, रेप करने के बाद 400 महिलाएं मार दी गई, उनका आज तक कोई अता पता नहीं। और यदि ये व्यक्ति जो सामने आया है, जो 19 साल तक उस मंदिर, धर्मस्थला मंदिर के अंदर सफाई कर्मचारी बन के कार्य करता था, यदि इसी व्यक्ति को मार दिया गया और जिस वकील के पास वो सारे के सारे कच्चा चिट्ठा सबूतों का है, वो वकील भी ढूंढ के उन लोगों ने यदि खत्म कर दिया, तो क्या हो? बहुत सारे प्रश्न इस धर्मस्थला मंदिर के अंदर छुपे हुए हैं। इस धर्मस्थला मंदिर के प्रशासन के द्वारा किए गए कुकर्मों में छुपे हुए हैं। इन कुकर्मों को उजागर करना हो। हमें मातृशक्ति को सम्मान देते हुए इस धर्मस्थला मंदिर ने, इसमें जो भी लोग शामिल हैं, उन सबको सजा दिलानी है। इस धर्मस्थला मंदिर को चलाने वाला वीरेंद्र हेगड़े जैनी है। इस मंदिर को चलाने वाले लोग प्रशासनिक उस वीरेंद्र हेगड़े के चारों भाई हैं और अपने आप को जैनी कहते हैं। लेकिन इस मंदिर में जो पुजारी है वो हिंदू ब्राह्मण है। इस तरह से इस मंदिर के अंदर जो कुछ प्रशासन संस्थापक के हाथ में होगा, वीरेंद्र हेगड़े के हाथ में और उसके चारों भाइयों के हाथ में। वो तो ब्राह्मण है, पुजारी है, उसे तनख्वाह मिलती होगी। इस सारे सिस्टम की पोल खोलनी होगी। हमारी जो वर्दी बिक गई थी, जो वर्दी इन लोगों ने गिरवी रख दी थी,
कर्नाटक पुलिस को उन थानों में जा करके जहां उस मां ने, सुजाता की मां ने एफआईआर कराने की कोशिश की थी, उस पूरे के पूरे उस समय के लोगों को, सरकार को सजा देनी, नहीं तो ये मामला इतना लंबित नहीं होता। आज तक ये मामला खिंचते खिंचते 2025 तक नहीं पहुंचता। इस तरह से ये मामला बढ़ता चला गया, अन्याय अत्याचार बढ़ता चला गया। यदि वो सफाई कर्मचारी की बेटी, बहन या मां के साथ ऐसा नहीं हुआ होता जैसा उन 400 महिलाओं और बेटियों के साथ हुआ, तो वो भी नहीं बदलता, वो भी ऐसे ही कुकर्मों को करते हुए, अन्याय अत्याचार को आज तक करते हुए चला जा रहा होता। तो जरा सोचिए कितनी लंबी फेहरिस्त होती। ये सोचने पे मजबूर करता है कि आज जिस 400 रेप की बात हो रही है, 400 मौतों की बात हो रही है, 400 लड़कियों को जिंदा दफनाया गया या जलाया गया उनकी बात हो रही है, आज वो 400 मौत न होकर के कितनी मौत होती, हजारों। आज तक यदि वो व्यक्ति अपने आप को, अपने परिवार के साथ ऐसा दुर्दांत व्यवहार होने के बाद भी यदि उसका जमीर नहीं जागता, तो ये सोचने वाली बात होती कि उस धर्मस्थला मंदिर में अब तक कितनी बहन बेटियों की बलि दे दी गई होगी, कितनी बहन बेटियों के साथ रेप होगा, कितनी बहन बेटियों को जलाया गया जाता, कितनी बहन बेटियों को दफना दिया जाता। ये सोचने वाली बात है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या इसकी जगह जो नौकर आज तक साफ सफाई या सफाई कर्मचारी उस जगह पे बना हुआ है, क्या उसने ऐसा नहीं किया? वो भी कर रहा होगा। सरकार को, पुलिस विभाग को जितनी जल्दी एक्शन लेकर के इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की ओर अग्रसर होना चाहिए, वो उतने ही पीछे हटते चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कोर्ट आदेश देगा तब हम कार्य करेंगे। इसका मतलब कोर्ट भी खरीदा जा चुका है। अभी तक कोर्ट ने भी आदेश क्यों नहीं दिया? जब वो व्यक्ति स्वयं जाकर के कोर्ट के सामने वो सारी की सारी बयानबाजियां दे चुका है, तो कोर्ट ने त्वरित आदेश क्यों नहीं दिए? आज इस देश में जो न्याय की दुहाई गुहार लगा रहे हैं, वो सब न्याय की गुहार लगाने वाले लोग या तो उनको वर्दी लूट के खा रही है या फिर उनको कोर्ट लूट के खा रहा है। जिसके पास पैसा है, जो सबका बाप है, जिसके कारण ये मौतें हुई, जो आज तक यदि वही व्यक्ति रहता तो पता नहीं, और उसकी जगह जो भी आया है यदि वो भी ऐसे ही हो रहा है, तो अब तक हजारों मौतें वहां धर्मस्थला मंदिर के अंदर बहन बेटियों का बलात्कार करके उन्हें दफना दिया गया है या जलाया। तो प्रश्न उठते हैं कि वर्दी, कोर्ट स्वयं को कब तक इस रुपए में अपने आप को, पैसे के दम पर अपने आप को, दबंगों के सामने अपने आप को गिरवी रखते रहे? कब तक अपने आप को इस तरह से बोली लगवा लगवा करके अपने अस्तित्व को खत्म करते चले जाएंगे? उस बोली लगवा लगवा करके आम जनमानस का जो भरोसा बना हुआ है, उस भरोसे को तोड़ते चले जाएंगे। यदि ये भरोसा समाज के अंदर से उठा, तो ये वर्दी कहिए इसको चाहे कोर्ट कहिए, ये दोनों इस देश के अंदर फिर नहीं होंगे। क्योंकि इस देश के अंदर जो व्यवस्थाएं थी, वो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी इन सब चीजों से पहले। कम से कम न्याय के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं गुजरा करती थी। कम से कम न्याय के लिए किसी को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी। न्याय के लिए पैसे की बर्बादी की जरूरत नहीं होती थी। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा अंत में आप सभी दोस्तों से कि केवल आपको ये तय करना है
कि उस धर्मस्थला मंदिर जो जैनियों का मंदिर है, जिस पर वीरेंद्र हेगड़े जैन का कब्जा है, उसके चारों भाई संचालित करते हैं। वहां की प्रशासनिक कमेटी बनी हुई है। इन सब में उन 400 मौतों का जिम्मेदार कौन है? केवल 400 ही नहीं, जो दूसरा सफाई कर्मचारी बना होगा 2014 के बाद, उसने भी आज तक वही किया होगा। हजारों मौत, उन हजारों मौतों का गुनहगार कौन है और उसको सजा कब मिलेगी? तो देखते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और ये बताइएगा कि उस व्यक्ति को क्या सजा मिलनी चाहिए।